जैन तत्वबोध में आप सभी ने कर्म का स्वरूप और सिद्धांत अच्छी तरह से समझ लिया। प्रश्न नंबर 99 पर लेश्या का वर्णन भी है, देख लें आप। भावों की मनोवैज्ञानिक विवेचना, जिसे हम और आप लेश्या कहते हैं, थोड़े से अपन समझेंगे। लेश्या शब्द एक ऐसा शब्द है जो केवल जैन ग्रंथों में ही मिलता है, लेश्या के नाम से। कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल जैन ग्रंथों में ही मिलेंगे, जैसे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, गुणस्थान, मार्गना, रत्नात्रय, लेश्या। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल यहीं मिलेंगे आपको। भाव कहीं भी मिल सकते हैं, पर उन शब्दों के द्वारा की जाने वाली व्याख्या यहीं मिलेगी। जैसे संसार और मोक्ष सभी जगह मिलेगा। संसार की चर्चा सभी ग्रंथों में आएगी, मोक्ष की भी आएगी, बंध की भी आ जाएगी। लेकिन आश्रव संबंध निर्जरा ये शब्द कहाँ मिलेंगे? आश्रव किसे कहते हैं, संबर किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं? ये शब्द और इनका भाव, इनकी प्रक्रिया केवल जैन ग्रंथों में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलेगी। इसका विश्लेषण और कहीं नहीं मिलेगा। लेश्या की जब भी चर्चा आती है, जैन बंधु बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि लेश्या में क्या समझ में आएगा, क्या पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये जो कथन है, ये बहुत प्राचीन है और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। जैन ग्रंथों में वर्णित लेश्या वर्णन प्राचीन मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण और अत्यंत मौलिक अध्याय है, जो आज के मानस शास्त्रियों के लिए बड़ा ही रुचिकर एवं बोधप्रद सिद्ध हुआ है। जो भी मनोविज्ञान को जानते हैं, मानस शास्त्री हैं, उनके लिए इसका ज्ञान रुचिकर भी हुआ और बोधप्रद भी हुआ है। लेश्या का यह विवेचन हजारों वर्ष पूर्व लिपिबद्ध हुआ था, जब आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म भी नहीं हुआ। आचार्यों ने जब से धर्म ग्रंथों का लेखन किया है, तब से कथन आया हुआ लिखित रूप में। मानसिक वृत्तियों का वर्णन कैसा होता है, मनोविचारों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, मनोविचारों का उद्गम स्थान क्या है, उसमें वर्ण कहाँ से आता है, इन जिज्ञासाओं का समाधान जैन दर्शन में वर्णित लेश्या अधिकार में किया गया है। आचार्यों ने लेश्या द्वारा मनोविज्ञान का अच्छा विश्लेषण किया है। आधुनिक विज्ञान में रंग विज्ञान के माध्यम से मानसिक रुचि का परिज्ञान किया जाता है, परंतु भगवान महावीर स्वामी ने लेश्याओं के सूक्ष्म विश्लेषण के द्वारा हमारे अंतर जगत का चित्र खींचकर हमारे सामने रख दिया था। लेश्याओं के ज्ञान से जगत शुभाशुभ को पहचाने, यही सम्यक ज्ञान का प्रयोजन है। सम्यक ज्ञान की विधा में, सम्यक ज्ञान के कथन में लेश्या का वर्णन भी आया है। और सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है कि ये जगत शुभ और अशुभ को जाने पहचाने, यही सम्यक ज्ञान है। लेश्याएं भी जीव के परिणामों को पकड़ करके उसके शुभाशुभ भावों का कथन करती है। देखिए क्या लिखा है आपके यहाँ पर। लेश्या किसे कहते हैं? कषायानुरंजित योग प्रवृत्ति इति लेश्या। परिभाषा क्या लिखी है? कषायानुरंजित
योग प्रवृत्ति इति लेश्या। लेश्या की परिभाषा क्या दी? कसाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। गुणस्थान में क्या कहा गया था? मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के परिणामों की तरतम अवस्था, वहाँ पर मोह और योग लिया, तब गुणस्थान का कथन बना। मोह और योग के निमित्त से, मोह यानी दर्शन मोह और चारित्र मोह, ऐसे मोहिनी कर्म के परिणामों के निमित्त से मोह और उसमें क्या जुड़ेगा? योग, मन वचन काया भी। तो मोह और योग के निमित्त से जीव के परिणामों की तरतम अवस्था जो बनी है, उसका नाम तो गुणस्थान हो गया। लेकिन लेश्या कैसे कहा? कसायानुरंजित योग प्रवृत्ति लेश्या। कसाय से अनुरंजित, अनुरंजित यानी रंगी हुई, लिपी हुई, इसे अनुरंजित कहा जाता है। तो कसाय से अनुरंजित, कसाय क्या है? आत्मा के भाव, परिणाम, क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कसाय के भाव हैं। इन कसाय के भावों से रंगी हुई लिप्त योग की प्रवृत्ति, मन वचन काय की चेष्टा, इसका नाम लेश्या है। मन वचन काय कार्य कर रहा है, लेकिन उसके साथ कसाय लगी हुई है। क्रोध के प्रभाव में मन विचार कर रहा है, क्रोध के प्रभाव में वचन बोले जा रहे हैं, क्रोध के प्रभाव में आकर के कोई कार्य कर रहा है। ये क्रोध संबंधी मन वचन काय हो गया। ऐसे ही मान से प्रभावित होकर के मन वचन काय, माया से प्रभावित होकर के मन वचन काय, लोभ से प्रभावित होकर के मन वचन काय, चारों से प्रभावित होकर के मन वचन काय, लेकिन एक समय में एक का प्रभाव रहेगा। तो ऐसे कसाय के भावों से प्रभावित, कसाय के भावों से अनुरंजित, कसाय के भावों से रंगी हुई योग यानी मन वचन काय की चेष्टा प्रवृत्ति, इसे जैन ग्रंथों में लेश्या कहा गया है। अर्थात जिसके द्वारा जीव अपने को पुण्य और पाप से लिप्त करे, उसे लेश्या कहते हैं। जीव पुण्य और पाप के भाव करता रहता है, उससे लिप्त होता रहता है। एक दोहा लिखा किसी ने, तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी नरभव खेत है। मनुष्य के भाव को क्या कह दिया उन्होंने? ये मनुष्य का भाव मिला जो, ये आपको खेत के समान मिल गया। तुलसी नरभव खेत है, मन वच काय किसान। किसान कौन है? मन वचन और काय, ये किसान है। खेत हो गया, खेत क्या हो गया? मनुष्य की पर्याय, चाहे नर की पर्याय हो, चाहे नारी की पर्याय हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, ये जो पर्याय है मनुष्य की पर्याय। तुलसी नरभव खेत है, अभी हमें खेत के समान पर्याय मिल गई। किसान कौन हो गए? मन वच काय किसान, मन वचन काय, ये किसान हो गए। अब बीज क्या है? पाप पुण्य दो बीज हैं। बीज क्या है अपने पास में? पाप पुण्य दो बीज हैं, क्या बोना सो जान। अब तुम्हारे को इस खेत में क्या बोना है, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। बीज दोनों है तुम्हारे पास। तुलसी नरभव खेत है, मन वच काय किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, क्या बोना सो जान। अब क्या बोना है इसमें तुम्हारी स्वतंत्रता है, लेकिन इतना भी तुम जानते हो कि जो बोया जाएगा उसी की फसल आपको मिलेगी।
ऐसा होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? जो खेत में बोया जाता उसी की फसल मिलती कि नहीं मिलती है ना? जो बीज बोया गया है उसी का अंकुरन होगा, उसी का पौधा बनेगा, और कम ज़्यादा कैसी भी करो उसी की फसल आएगी। कम आई, ज़्यादा आई, नहीं भी आई, लेकिन आएगी तो उसी की आएगी। ये प्रकृति का नियम है। जो बीज बोया जाता है फसल उसी की आती है। तो बोने वाले कौन हैं? मन वचन काय ये किसान हैं। पाप पुण्य के दो बीज उनके पास रखे हुए हैं। मनुष्य भाव खेत के समान मिल गया, अब क्या बोना सो जान। स्वतंत्रता तुम्हारी है, बंधन कुछ नहीं है। ऐसा ही करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ये तो बता दिया। अब उसके बाद तुम्हें क्या बोना है सो जानो। ऐसी ये लेस्या जिसमें जीव अपने को पुण्य और पाप से लिप्त करता है। अब ऐसी लेस्या के कितने भेद हैं? दो भेद, एक द्रव्य लेस्या और एक भाव लेस्या। द्रव्य लेस्या किसे कहते हैं? शरीर के लिए जो वर्ण प्राप्त होते हैं उनको द्रव्य लेस्या कहा। शरीर में जो कलर आते हैं, वर्ण प्राप्त होता है, वो द्रव्य लेस्या। और उन कलर के अनुरूप, उन रंगों के अनुरूप जीव के जो परिणाम बनते हैं वो हमारी भावलेस्या है। भावलेस्या परिणाम को कहते हैं। परिणाम हमारे कैसे बन रहे? रंगों का विज्ञान जैसा बतलाता, ये रंग ऐसा, ये रंग ऐसा, ये रंग ऐसा, ये रंग ऐसा, ये रंग शुभ, ये रंग अशुभ, शुभाशुभ की व्याख्या करते हैं जो भी है। तो रंग विज्ञान जैसी व्याख्या करता है, वैसी ही व्याख्या हमारे भावों की भी लेस्या को लेकर के होती है। इसमें सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का कोई संबंध नहीं। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन में गुणस्थान बनेंगे तुम्हारे, लेकिन लेस्या में कसायों की तीव्रता मंदता काम करती है। लेस्याएं कैसे बनती हैं? कसायों की तीव्रता, मध्यमता या उसकी विशुद्धता, संक्लेश आदि आदि को लेकर के लेस्या बनती है। तो ऐसी लेस्या में अब द्रव्य लेस्या शरीर का वर्ण है और भाव लेस्या जीव के परिणाम है। तो द्रव्य लेस्या में कितने भेद हैं? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। कितने हो गए? 6। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये लेस्याओं के नाम हो गए। ये रंग भी हैं और ऐसे जीव के परिणाम भी बनते हैं। रंगों को शास्त्रों में सुनिश्चित किया। कृष्ण भ्रमर के समान, जैसे भ्रमर काला काला होता ना, भौरा, ऐसा कहा। नील नीलमणि के समान, कापोत कबूतर के कलर के समान, पद्म स्वर्ण के समान, पीत स्वर्ण के समान, पद्म कमल के समान, और शुक्ल शंख वर्ण जो सफ़ेद है, उजला उजला, उसके समान ये माने गए हैं। तो बाहर से 6 प्रकार के रंग उदाहरण दे दिए और अंदर से 6 प्रकार के ऐसे परिणाम, कृष्ण लेस्या के परिणाम अलग समझ में आते हैं, नील लेस्या के परिणाम, कापोत लेस्या के परिणाम, ये तीनों अशुभ में चले जाते हैं। पीत, पद्म, शुक्ल, इनको शुभ परिणाम मानते हैं, ये ऊपर जाते हैं। इस तरह से चर्चाएं आती हैं। जीव कांड ग्रंथ में लेस्याधिकार में बहुत अच्छा वर्णन आचार्य नेमिचंद स्वामी ने किया हुआ है। 509वीं गाथा से लेकर के 517वीं गाथा तक बहुत अच्छा विश्लेषण लेस्या को लेकर के है। उसी के आधार पर हिंदी हमने उसी ग्रंथ से लेकर के लिखी है।
मूल ग्रंथों का ही आधार बनता है। इस तरह से ये 6 लेश्याएँ जिनके नाम हैं कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। अब शरीर का वर्ण अगर ऐसा है तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर का रंग कोई भी हो जाए, ऐसा हम निश्चित नहीं कर सकते कि शरीर का जैसा वर्ण है वैसे ही उसके भाव हैं, फिर तो मामला बिगड़ जाएगा। नहीं, द्रव्य लेश्या आपकी कोई भी बनी रहे, शरीर का वर्ण कैसा भी रहे, ये तो तुम्हारे परिणामों में क्या आ रहा है उससे भाव लेश्या तुम्हारी बनेगी। कृष्ण लेश्या के परिणाम बतलाए जा रहे हैं। कृष्ण लेश्या के परिणाम: तीव्र क्रोध करने वाला हो। क्या? क्रोध एक सामान्य बात है, लेकिन तीव्र क्रोध करने वाला लिखा। तीव्रता से क्रोध करता हो, बार बार क्रोध करता हो, बहुत क्रोध करता हो, तो मतलब उसके वो परिणाम कृष्ण लेश्या के परिणाम माने जाएंगे। क्रोध तो अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन चारों में है, लेकिन संजुलन का क्रोध अलग है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का क्रोध अलग है, अनंतानुबंधी का क्रोध अलग है। फिर उसकी स्थिति कितनी है, क्या है, लेकिन यहां पर क्या कह रहे? तीव्र क्रोध करने वाला हो, बैर को ना छोड़े। एक बार किसी से कुछ हो गया तो वो अब अपने परिणाम बदल ही नहीं रहा, बदलना ही नहीं चाहता, बैर छोड़ना ही नहीं चाह रहा। उसका क्या दुष्परिणाम है उसको इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा कृष्ण लेश्या वाला होता है जो बैर को ना छोड़े, लड़ना झगड़ना जिसका स्वभाव हो, किसी की भी बात नहीं मानता, किसी का भी डर उसके मन में नहीं है, उद्धत रहता है, अपने आप को सबसे अच्छा मान करके चलता है और किसी के भी वश में नहीं रहता है। तो ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति कृष्ण लेश्या परिणामी माना जाता है। अपने ही गोत्रीय, कौन? अपने ही गोत्रीय सौकलत्र पुत्र आदि को भी मारने की इच्छा करे,